तो एक बार आप जहां भी हैं वहां से इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए ताली बजा दीजिए उनको। इसकी एक ऐसी प्लानिंग हिंद महासागर में हम लंबे समय से फेल करते आ रहे हैं और एक बार फिर से फेल किया है। हिंद महासागर में अपने 4 से 5 खतरनाक जासूसी जहाज भेजता है। इन जासूसी जहाजों का काम क्या है? इन जासूसी जहाजों का काम यह है इंडियन नेवी के लिए जानकारी जुटाना। दुश्मन ये चाहता है कि आपका हथियार कैसा है, कितना संघारक है, कितनी एक्यूरेसी है, क्या ये काम का है कि नहीं है। कि भारत जब भी कोई मिसाइल टेस्ट की घोषणा करता है या नो टाइम जारी करता है, चीन हमेशा 4-5 भेज देता है कि जाओ हिंद महासागर में, और भारत ये टेस्ट जो है अपने रोक देता है या कैंसिल कर देता है या उसको डिस्क्रीट रखता है, शांतिपूर्वक कर लेता है। फिर क्या होता है? फिर एक मैप आता है। K4 मिसाइल का लॉन्च किया है जिसकी रेंज है 3500 किलोमीटर, और रेंज में क्या क्या है? शंघाई, बीजिंग, चेंगडू, ढाका का तो छोड़ दीजिए, कराची, इस्लामाबाद, तेहरान, रियाद। दर्शकों, ये जो शिप्स आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के शिप्स का आधिकारिक तौर पर ओशनोग्राफिक रिसर्च के लिए होता है, लेकिन ये ड्यूअल यूज यानी सिविलियन और मिलिट्री दोनों के लिए है। एडवांस सेंसर, सोनार, रडार और सबमर्सिबल से लैस होते हैं। इनका मकसद होता है मिसाइल टेस्ट की टेलीमेट्री और ट्रेजेक्टरी डाटा कैप्चर करना। दर्शकों, आज हम आपको वो कहानी बताने जा रहे हैं जो कई सालों से अदृश्य तरीके से, अघोषित तरीके से भारत और चीन के बीच यूं कह लें एक युद्ध लड़ा जा रहा है, और ये युद्ध लड़ा जा रहा है हिंद महासागर में। जी हां, ब्लू वाटर्स में इंडियन नेवी, इंडियन आर्म फोर्सेस, भारत की खुफिया एजेंसियां एक ऐसा युद्ध लड़ रही हैं जिसकी कोई घोषणा नहीं है, लेकिन वो युद्ध हर बार जीतना जरूरी है। इसलिए जब मैं आपको ये मैप दिखा रहा हूं तो एक बार आप जहां भी हैं वहां से इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए ताली बजा दीजिए, उनको सैल्यूट करिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है जो 23 दिसंबर को इंडियन नेवी ने बंगाल की खाड़ी में अंजाम दिया है। दुश्मन लगातार हम पर नजर रखे हुए था कि आखिर हम करने क्या वाले हैं, और हमने उसके रहते हुए ये अंजाम दे दिया। जी हां, ये कहानी है भारत के सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। जी हां, हम न्यूक्लियर ट्राइज वाले देश हैं और उसमें सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का बड़ा महत्व है, और दुश्मन हमारी इस कैपेबिलिटी को कमजोर करना चाहता है या कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है, और यही कहानी सब चल रही थी हिंद महासागर में। तो आइए सुनते हैं उस कहानी को जहां भारत की खुफिया एजेंसियों ने चीन की खुफिया एजेंसी MSS को मोसाद स्टाइल में मात दी है। MSS यानी चीन की खुफिया एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। जी हां, इसकी एक ऐसी प्लानिंग हिंद महासागर में हम लंबे समय से फेल करते आ रहे हैं और एक बार फिर से फेल किया है। वो लड़ाई क्या है, उस लड़ाई का स्तर क्या है, वो मैदान कैसा है, इसी सब को समझने के लिए हम आप तक ये वीडियो लेकर के आ रहे हैं। दर्शकों, चीन हिंद महासागर में अपने 4 से 5 खतरनाक जासूसी जहाज भेजता है। इन जासूसी जहाजों का काम क्या है? इन जासूसी जहाजों का काम यह है इंडियन नेवी के लिए जानकारी जुटाना, कि कल को अगर इंडियन नेवी और चाइनीज नेवी का आमना सामना हुआ तो इंडियन नेवी की जो भी, वो चाहे सबमरीन्स हो, स्टेल्थ सबमरीन्स हो, हमारे जहाज हो, वॉरशिप्स हो, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना। और पिछले कई सालों से ये परंपरा चल रही है कि भारत जब भी नो टाइम देता है, नो टाइम का मतलब ये कि भारत बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर में जब भी ये नो टाइम जारी करता है जिसमें कि ज्यादातर मिसाइल टेस्ट की बात होती है, तब चीन अपने जासूसी जहाज भेज देता है। इस बार भी यही हुआ है। पिछले 2-3 महीनों से भारत लगातार बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में नो टाइम जारी कर रहा था। जैसे ही पहला नो टाइम जारी हुआ, चीन ने नो टाइम देखकर अपने 3 स्पाई वेसल्स यानी कि 3 जासूसी जहाजों को हिंद महासागर में भेज दिया। जी हां, और वहीं से खेल शुरू होता है बिल्ली और चूहे का। आमतौर पर अखबार इसको कैट एंड माउस गेम कह रहे हैं। जी हां, ये हेडलाइन देखिए जिसमें कहा जा रहा है इंडिया चाइना प्लेइंग कैट एंड माउस गेम्स इन बे ऑफ बंगाल, बैटिंग द ड्रैगन, हाउ इंडियाज अब्रप्ट नो टाइम कैंसिलेशन एज डिसरप्टिंग चाइनीज स्पाई शिप मिशंस। अगला हेडलाइन है
China floods Indian Ocean with spy ships just as India prepares for massive missile test. India China प्लेइंग कैट एंड माउस गेम बता चुका हो, और इन जहाजों को जिनका किसी का नाम है शेनहाई हाउ, कोई शेनहू है, इसी तरह के नाम होते हैं चीनी। कहने का मतलब कि भारत ने जब जब ये तैयारी की कि हम कोई मिसाइल टेस्ट करने वाले हैं, चीन अपने स्पाई जहाज यानी कि वो जहाज जो तरह तरह की जानकारी जुटा सकते हैं फ्यूचर वॉरफेयर के लिए, चीन उन जासूसी जहाजों को हिंद महासागर में भेज देता है। अब सवाल है कि जब जासूसी जहाज रहेंगे तब आप अपने हथियार का लॉन्च करिए। मतलब दुश्मन ये चाहता है कि आपका हथियार कैसा है, कितना संघारक है, कितनी एक्यूरेसी है, क्या ये काम का है कि नहीं है। कल को अगर इसको काउंटर करना हो, जो भी आपका मिसाइल है, वो अपने एयर डिफेंस से इस हथियार को काउंटर कैसे कर सकता है। आपको ये पता है कि चीन रिवर्स इंजीनियरिंग में महारत हासिल कर चुका है। चीन ने जितने रशियन जेट्स हैं सबका रिवर्स इंजीनियरिंग कर लिया। चीन दुनिया में जो भी बेस्ट प्रोडक्ट है उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेता है। चीन ने जासूसी जहाज बेसिकली इसलिए भेजा कि आपका हथियार कितना खतरनाक है, कितनी दूर तक मार कर सकता है, ये सब जानकारी जुटाएंगे और फिर कल को जब आमना सामना होगा तो आपके हथियार का तोड़ वो तैयार करना चाहता है। यही वो नोटैम है। ये देखिए, ये जो नोटैम हम आपको दिखा रहे हैं ये 1 दिसंबर से 4 दिसंबर के बीच का है। ये ऐसे ऐसे नोटैम पिछले 2-3 महीने में भारत न जाने कितनी बार जारी कर चुका है। भारत कहे कि अच्छा आपने चाइनीज वेसल भेज दिए, स्पाई वेसल्स भेज दिए, जासूसी करना चाहते हो, चलो जासूसी कर लो। हम लोग क्या करते थे, एक तरह से हमने जैसे शादी की डेट की घोषणा की, कार्ड बट गया, सबको चला गया कार्ड। अब लोग आएंगे शाम को भोजन करने और शाम की भोजन से पहले फिर कहते भाई साहब शादी कैंसिल। चीन के साथ यही हो रहा था। चीन ने पूरा बारात भेज दिया हिंद महासागर में कि जाओ दावत उड़ाओ। भारत क्या करे, भारत ने देखा कि 4-4 वेसल्स पूरा घूम रहे हैं। ये पूरा मैप है, ये मैप देखिए। कोई जो शिनहाई हाउ है जो जहाज का नाम है, कोई लेनहाई 101 है जहाज का नाम है, कोई शियान 6 है, ये तीनों चारों शिप्स का नाम है। इनका जब रूट देखेंगे तो कोई अरब सागर की तरफ घुमा है 13 नवंबर को, कोई 8 नवंबर के आसपास डियागो गार्सिया के आसपास घुमा है, कोई यहां से निकला है कौन सा इलाका जो श्रीलंका का इलाका है, कोई यहां सर्विस कर रहा है। कुल मिलाकर हिंद महासागर से लेकर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तक ये चाइनीज वेसल्स घूमते रहे। भारत क्या करता रहा, भारत शादी का कार्य यानी कि नोटैम जारी करके मिसाइल टेस्ट कैंसिल करता रहा। ये घूमते रहे, तेल फ्यूल पैसा बर्बाद होता रहा। भारत नोटैम पर नोटैम जारी करता रहा कि भाई साहब आज 7,000 लोगों को शादी का कार्ड हमने दे दिया, और जैसे ही शादी की तारीख नजदीक आई फोन करके सबको मना कर दिया भाई साहब कैंसिल। मतलब 7-7 हजार, 5-5 हजार किलोमीटर, 3500 किलोमीटर, इतने बड़े बड़े नोटैम जारी हुए, नो फ्लाइंग जोन जारी हुए, और बाद में कोई टेस्ट ही नहीं हुआ। और इस तरह से इस पूरे खेल में चाइनीज शिप्स को कंफ्यूज किया गया। वो घूमते रहे पूरे हिंद महासागर में। ये कोई पहला मौका नहीं है। भारत ये लंबे समय से कर रहा है कि भारत जब भी कोई मिसाइल टेस्ट की घोषणा करता है या नोटैम जारी करता है, चीन हमेशा 4-5 भेज देता है कि जाओ हिंद महासागर में, और भारत ये टेस्ट जो है अपने रोक देता है या कैंसिल कर देता है या उसको डिस्क्रीट रखता है, शांति पूर्वक कर लेता है। फिर क्या होता है, फिर एक मैप आता है। 23 दिसंबर को रात में जब हम आप सो रहे थे तब बताया यह जा रहा है, भारत सरकार ने इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि बे ऑफ बंगाल में भारत ने अपने परमाणु पनडुब्बी से K4 मिसाइल का लॉन्च किया है, जिसकी रेंज है 3500 किलोमीटर। और रेंज में क्या क्या है, शंघाई, बीजिंग, चेंगदू, ढाका का तो छोड़ दीजिए, कराची, इस्लामाबाद, तेहरान, रियाद। और ये कहां से हुआ है, विशाखापत्तनम के आसपास से, बे ऑफ बंगाल में। और ये तब हुआ है जब महीनों से, मतलब आपने पहले चाइनीज वेसल्स को महीनों तक घुमाया, महीनों तक,
रोज नोटम जारी हो, रोज कैंसिल हो, रोज नोटम जारी हो, रोज कैंसिल हो। अब ये रोज चल रहा है। जब कोई बात रोज होने लगती है ना, तो कभी कभी आदमी ढीला पड़ जाता है। जिस दिन चीन को अंदाजा नहीं होगा या चीन की तैयारी नहीं होगी, अचानक से आधी रात को मिसाइल टेस्ट कर दिया गया। आप किस तैयारी में थे? आपको उसका पूरा ग्राफ चाहिए था, पूरी ट्रेजेक्टरी चाहिए थी। आप ये चाहते हैं कि आपको वाइब्रेशंस मिले, आपको ये चाहते हैं कि जिस भी सबमरीन या जहाज से ये लॉन्च हुआ उसका सिग्नेचर मिल जाता। लेकिन ऐसी स्थिति में फिर मुश्किल हो जाता है। अब कहानी ये आती है कि भाई ये तो चलो जी चीन को चकमा देने के लिए किया गया, लेकिन इसमें ढाका के लिए क्या मैसेज है? क्योंकि ये किया कहां से गया? बंगाल की खाड़ी से किया गया। K4 SLBM मिसाइल यानी कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को भारत को बढ़ाता है। चीन जासूसी जहाज इसलिए भेजता है कि कल को भारत की सबमरीन जब चीन पर अटैक करे या फिर जब आमने सामने चीन को भारतीय सबमरीन से जब खतरा हो, तो उसके पास भारतीय सबमरीन्स का सिग्नेचर हो, उनकी वाइब्रेशंस हो, ताकि कल को उनको निशाना बनाया जा सके, ताकि कल को अंडर वाटर पानी के नीचे उनकी पहचान करना आसान हो कि आखिर भारतीय सबमरीन्स, भारतीय पनडुब्बियों की दुनिया में क्या स्थिति है, वो कहां पर तैनात है। सारा खेल इसलिए होता है। दूसरा कि आपका जो मिसाइल है वो कितना एक्यूरेट है, उसकी ट्रेजेक्टरी क्या है, वो जब अपने टारगेट को हिट करता है तो कितनी बर्बादी करता है, वहां डिब्रीज या जो भी तबाही होती है उनका पैटर्न क्या है। इस आधार पर वो अपना काउंटर अटैक या काउंटर डिफेंस प्लान करते हैं कि आखिर अगर कल को भारत K4 चीन पर अटैक करे तो उस K4 से बचाव बीजिंग कैसे करेगा। यह सारा बवाल इसीलिए होता है और ये देश के, दुनिया के हर देश करते हैं, हम भी करते हैं। चीन भी जब नोटैम जारी करता है, हम इतना खुले तौर पे नहीं करते, हम डिस्क्रीट करते हैं, हम थोड़ा आराम से करते हैं, हम बोल बाल के खुला खुला नहीं करते, हम आराम से बगैर नजरों में आए या फिर बगैर हल्ला किए हुए करते हैं। अब सवाल है कि इसमें बांग्लादेश के लिए क्या मैसेज है? बांग्लादेश के लिए मैसेज इसीलिए है, और बीजिंग के लिए तो जो है सो है ही। आपको यह पता है कि बांग्लादेश में कोई एक खिलाड़ी नहीं खेल रहा है। बांग्लादेश में चीन भी खेल रहा है, बांग्लादेश में पाकिस्तान भी खेल रहा है, बांग्लादेश में अमेरिका भी खेल रहा है। अगर बांग्लादेश की यही हालत रही तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि बांग्लादेश की हालत सीरिया जैसी होगी, कोई भी आएगा बजा के चला जाएगा। मतलब टर्की का मन होता है तो भी टर्की मारता है सीरिया में, इजराइल का मन होता है तो वो भी मार रहे हैं, रूस का मन होता है तो वो भी मारते रहे हैं, और अमेरिका का जब मन होता है वो तो मारता ही रहता है। कुल मिलाकर ये कि कोई देखने कहने वाला नहीं होगा। और जब सवाल बांग्लादेश का है तो हम चाहते ना चाहते हुए भी एक मेजर की प्लेयर इसीलिए हैं क्योंकि वो हमारी ही पैदाइश है। वो है ही इस वजह से क्योंकि हमने चाहा था, इसीलिए अलग झंडा और अलग मैप हुआ। और आज अगर वो थोड़े अलग अलग कारणों से बिगड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो हमें मजबूरन की प्लेयर बनना पड़ता है। बांग्लादेश क्या कर रहा है? बांग्लादेश की इच्छा यह है कि वो पाकिस्तान से शॉर्ट रेंज की मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल खरीदेगा जिसका नाम है अब्दाली। शॉर्ट रेंज कितनी? 400 किलोमीटर। यानी कि बांग्लादेश जो आजकल नेतागिरी वहां पर करने वाले लोग जो कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट ले लेंगे, बंगाल ले लेंगे, पूरा का पूरा कब्जा कर लेंगे, ग्रेटर बांग्लादेश का मैप यूनिस दे चुका है पाकिस्तान वाले को, तो ये सब के पीछे ये कहानी है। वो हमारे नॉर्थ ईस्ट को पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल के लिहाज से निशाना बनाना चाहते हैं। और बिल्कुल ठीक बात है, 400 किलोमीटर के रेंज में पूरा नॉर्थ ईस्ट आ भी जाएगा। इसी से आपको यह समझना पड़ेगा कि बंगाल की खाड़ी से जब मैसेज दिया गया तो केवल चीन को नहीं, इन बंगालियों को भी दिया गया कि जरा दिमाग ठीक रखो, दिमाग ठीक रखो, क्योंकि K4 जो है वो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है और कहां से मारेंगे, किधर से मारेंगे, किधर से जाएगा, कुछ पता नहीं लगेगा मेरे भाई, क्योंकि वो सबमरीन से लॉन्च होती है। इसीलिए सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जब मैं कह रहा हूं तो इसका सिंपल मतलब यह है कि दुश्मन कल को मान लीजिए न्यूक्लियर वॉर के सिनारियों में संभव है कि आपके आसमान के हमले को या जमीन से हो रहे परमाणु हमले को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए,
न होने दिया जाए या रोक दिया जाए। लेकिन जब सबमरीन यानी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की बात आती है, भारत जैसा मैंने कहा कि न्यूक्लियर ट्राइड देश क्या होता है, वो ये कि आपके पास आसमान, जमीन और जल, समुद्र, तीनों ही जगह से न्यूक्लियर हमला करने की क्षमता है। ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमें और भी विध्वंसक बनाती है, साथ ही डिटरेंस देती है तमाम एडवर्सरीज में कि अगर सामने वाला ये सोचेगा कि वो पहला थप्पड़ मारेगा, तो फिर उसको ये पता है कि भारत का जो दूसरा थप्पड़ होगा, क्या वो एक थप्पड़ मार के रह जाएगा, वो 2 मारेगा, 4 मारेगा, 10 मारेगा, 100 मारेगा, इसका कोई अंदाजा नहीं है। और ये हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है कि मेरे भाई, पहला हमला हम नहीं करेंगे, लेकिन जो दूसरा होगा वो डिसाइसिव होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, फिर उसमें कहीं कुछ बचेगा नहीं। इसीलिए ये जो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, इसी को आंकने के लिए, इसी को कमजोर करने के लिए, इसी की जासूसी करने के लिए चीन लगातार अपने जासूसी जहाजों को भेजता रहता है। लेकिन हाल फिलहाल जो K4 का हमने लॉन्च किया है, वो हमारी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बहुत पुख्ता बना रहा है और इसी बात की चिंता में चीन है। अब सिंपल शब्दों में ये समझ लेते हैं कि इस तरह के जासूसी जहाज जो बार बार हिंद महासागर में आ रहे हैं, वो हमारे से किस तरह की जानकारी या हमारी पनडुब्बियों के बारे में, हमारे हथियारों के बारे में आखिर जानना क्या चाहते हैं। इस तरह के जहाजों का, जासूसी जहाजों का इस्तेमाल क्या है। दर्शकों, ये जो शिप्स आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के शिप्स का आधिकारिक तौर पर ओशनोग्राफिक रिसर्च के लिए होता है, लेकिन ये ड्यूअल यूज यानी सिविलियन और मिलिट्री दोनों के लिए है। एडवांस सेंसर, सोनार, रडार और सबमर्सिबल से लैस होते हैं। इनका मकसद होता है मिसाइल टेस्ट की टेलीमेट्री और ट्रेजेक्टरी डाटा कैप्चर करना, जैसे मिसाइल की स्पीड, हाइट, रेंज, एक्यूरेसी, री एंट्री व्हीकल की परफॉर्मेंस। ये सब K4 जैसी SLBM के लिए इंपैक्ट पॉइंट, शॉक वेव्स, डिब्रीज पैटर्न को ये डिटेक्ट करना चाहती हैं। इससे चीन अपनी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इंप्रूव कर सकता है या भारत की मिसाइल को काउंटर करने के तरीके ढूंढ सकता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। एक्सकोटिक सिग्नेचर और सबमरीन डाटा कलेक्ट करना। भारत न्यूक्लियर सबमरीन्स INS अरिहंत, अरिघात की नॉइज सिग्नेचर, आवाज जो सबमरीन चलते वक्त निकालती हैं, SLBM लॉन्च की अंडर वाटर साउंड, इससे चीन अपनी एंटी सबमरीन वॉरफेयर को बेहतर बना सकता है, यानी भारतीय सबमरीन्स को ट्रैक और डिटेक्ट करना आसान हो जाएगा। इसीलिए यह जासूसी जहाजों को भेजा जाता है। सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। दूसरा, आपको पता है इंडियन नेवी ब्लू वाटर नेवी है। इंडियन नेवी इंडियन ओशंस पर राज करती है। इंडियन ओशन में एक तरह से आधिपत्य है इंडियन नेवी का। वहां चीन भारत को काउंटर करने के लिए, चैलेंज करने के लिए वहां की 3D मैपिंग करना चाहता है। सीबेड मैपिंग और ओशनोग्राफिक डाटा क्या होता है? समुद्र की तलहटी का 3D मैप, सबमरीन्स के लिए हाइडिंग स्पॉट्स या रूट्स तैयार करना, वाटर टेम्परेचर्स, सैलिनिटी, करंट्स जो सबमरीन स्टेल्थ और मिसाइल गाइडेंस को प्रभावित करते हैं। लॉन्ग टर्म में इंडियन ओशन में अपनी सबमरीन्स और ASW असेट्स को डिप्लॉय करने के लिए यूजफुल है। यह पैटर्न लंबे समय से चल रहा है। चीन ऐसे ही अपने जासूसी जहाजों को भेजता है। कल को चीन लगातार इंडियन ओशन में दखलंदाजी कर रहा है। कल को अगर वो अपने सबमरीन्स को भेजेगा तो वो अपने सबमरीन्स के लिए हाइडिंग स्पॉट्स ढूंढ रहा है इंडियन ओशन के अंदर। अगर कल को इंडियन नेवी इंडियन ओशन में चीनी नेवी के लिए या चीनी वेसल्स के लिए ब्लॉक कर देती है, चीन का सप्लाई लाइन काटने पर सोचने को मजबूर हो जाती है, तो कल को सबमरीन्स के जरिए चीन भारत को कैसे काउंटर करेगा? वो सबमरीन रूट्स बना रहा है, वो सबमरीन रूट्स की जानकारी तैयार कर रहा है। और इसीलिए ये पूरा बवाल जो है चीन हर बार करता है, ताकि भविष्य में होने वाले भारत चीन युद्ध के उस जल वाले युद्ध की तैयारी की जा सके। और यही सब खेल चलता रहता है। हमने बोला आपसे कि हम लोग भी ये खेलते रहते हैं, हम लोग भी साउथ चाइना सी कई बार पहुंच जाते हैं। चीन इसको लेकर बहुत हो हंगामा भी करता है, लेकिन ये वो खेल है जो सब खेलते हैं। और इस बार जब भारत ने K4 का लॉन्च किया तो एक तरह से उद्घोषणा थी कि भाई
तू अगली बार से 2-4 शिप और भेज, महीनों तक ऐसे ही खटाएंगे, महीनों तक ऐसे ही घुमाएंगे, और जिस दिन मन होगा धीरे से लॉन्च कर देंगे, और फिर दुनिया देखती रह जाएगी। हम मैप पर बता देंगे कि कौन कौन से शहर और कौन कौन से देश उसकी रेंज में आ रहे हैं। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।